जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। पाकिस्तान के क्वेटा में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने के बाद उसके ड्राइवर का बयान सामने आया है। ड्राइवर अमजद ने विद्रोहियों की ओर से ट्रेन को निशाना बनाए जाने और अगवा करने की सारी घटना की आंखों देखी बताई है। लोको पायलट अमजद की आंखों में वो डर आज भी जिंदा है जब विद्रोहियों ने ट्रेन को निशाना बनाकर सैकड़ों यात्रियों को बंधक बना लिया। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक अमजद बताते हैं, जैसे ही ट्रेन रुकी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA के विद्रोहियों ने हमला कर दिया। उन्होंने खिड़कियां तोड़ी और ट्रेन में घुस गए, लेकिन उन्हें लगा कि हम मर चुके हैं। यह हमला मंगलवार को सुबह हुआ जब BLA के सशस्त्र विद्रोहियों ने रेलवे ट्रैक के एक हिस्से को उड़ा दिया और ट्रेन को बलूचिस्तान के बीहड़ इलाके बोलन में रुकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद आतंकवादियों ने रॉकेट लॉन्चर, ऑटोमेटिक हथियार और ग्रेनेड से लैस होकर ट्रेन में घुसपैठ की और 440 यात्रियों को बंधक बना लिया। इसके बाद से अगले 30 घंटे तक फंसे यात्री डर और परेशानी में डूबे रहे। अरसलान यूसुफ नामक एक यात्री ने बताया है कि विद्रोही सैनिकों को पकड़कर मार रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था कि हम इस कैद से कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। महमूद अहमद नाम का एक शख्स इस हादसे के दौरान गोलियों से घायल हो गया था। वो बताते हैं कि उन्होंने 2 बार भागने की कोशिश की, लेकिन विद्रोहियों की गोलीबारी में कई लोग मारे गए। इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने ट्रेन को विद्रोहियों से आज़ाद कराने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया। सेना, वायुसेना और फ्रंटियर कोर के जवानों ने मिलकर विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की। बुधवार तक सेना ने पुष्टि की कि 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए, जबकि 33 विद्रोहियों को मार गिराया गया है। इसके बाद 300 से अधिक यात्री सुरक्षित बचा लिए गए। सेना ने इस कार्रवाई को पूरा करने अपनी जीत के तौर पर पेश किया, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसे खारिज कर दिया है। BLA के प्रवक्ता ने कहा कि जो यात्री पाकिस्तान ने बचा लिया वे असल में विद्रोहियों की ओर से छोड़ दिए गए थे। उनका कहना था कि राज्य ने बंधकों को मरने के लिए छोड़ दिया, अब उसकी मौत की जिम्मेदारी भी उसी की है। सुनिए इस हाईजैकिंग पर भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। बलूचीज को लगता है कि पाकिस्तान उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। ऐसी प्रॉब्लम भारत का बहुत अनुभव है, हमारी भी नॉर्थ ईस्ट में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मेरे हिसाब से इसका हल एक 5 तरफ से होना चाहिए। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, सोशल और मिलिट्री। सबसे पहले मिलिट्री काम में आती है, जो शांति बहाल करती है ताकि बाकी एजेंसीज अपना काम कर सकें। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ मिलिट्री के जरिए उनको कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। वहां पर तोपखाना भी इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान ने हवाई जहाज भी इस्तेमाल किए हैं। जब अकबर बुख्ती को मारा गया तो हेलीकॉप्टर की गनशिप से मारा था। 54 लोगों की मौतें हुई थी। कोलैटरल डैमेज बहुत होती है। तो जब तक शांति नहीं होगी, बाकी एजेंसीज काम नहीं कर पाएंगी। वो कर भी नहीं रही है पाकिस्तान में। साइकोलॉजिकली अगर आप उनको टेररिस्ट बोलते रहेंगे, मिसाल के तौर पर हाफिज सईद जिसको दुनिया आतंकवादी मानती है, वो तो आपका प्यारा है, वो तो फ्री घूम रहा है। और बलूच जो अपनी फ्रीडम के लिए डेमोक्रेटिकली अपना हक मांग रहे हैं। कल एक पाकिस्तानी टेलीविजन स्पीकर चैनल पे, किसी भारत के चैनल पे, उसने उनको कुत्ता बोला। अगर आप उनको इस मानसिकता से ट्रीट करेंगे तो शांति बहाल नहीं हो सकती। चाइना का CPEC वहां से आ रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत एक अहम इलाका है। ग्वादर पोर्ट वहां पर है। ये कैजुअलिटी होना तो कोई नई बात नहीं है। बलूचीज उन्होंने ऐलान भी किया है कि वो सिविलियन को नहीं मारना चाह रहे। पिछले साल भी बहुत सारे मिलिट्री पर्सनल और पुलिस को मारा है। कुछ कैजुअलिटी चाइना के भी हुई है एम्बुश में।
तो यह एक गंभीर समस्या है पाकिस्तान के लिए, जिनको समझ बूझ से उनको सुलझाना चाहिए। वो पाकिस्तान के लोग हैं, धर्म भी उनका वही है, सब सुन्नी मेजॉरिटी हैं जो पाकिस्तान के है, लेकिन पाकिस्तान एक मिलिट्री फोर्स के इस्तेमाल के जरिए पूरी समस्या को कंट्रोल करना चाहता है, जो नहीं कर सकता।